वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सीपीएम पार्ट की। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीपीएम पार्ट की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था उसे क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर की बात करेंगे। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डील अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम, AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम। इन दोनों के बीच में हमने लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन देखा था इन दोनों के बीच में। ओके और फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम का कंपैरिजन लास्ट लेक्चर्स में बताया था। अगर आप लोग को देखना है तो उस लास्ट लेक्चर को जाके एक बार रिपीट कर सकते हैं। और फिर हमने दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लिए थे। ठीक है, तो आज की बात करते हैं। आज हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। सीपीएम नेटवर्क में बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो तरह का बेसिकली प्रोजेक्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो प्रोजेक्ट्स को हम लोग बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। विच वन? प्रोजेक्ट्स को हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट्स deterministics project and probabilistic projects। and deterministic projects and probabilistic projects। अब डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट्स किसे कहते हैं एंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, तो पहले समझते हैं फिर अच्छे से नोट डाउन करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट को कहते हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, और उन एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगने वाला है ये हमें पहले से फिक्स्ड हो, मालूम हो। ठीक है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसमें हम लोग को ऑलमोस्ट पहले से पता रहता है इसमें कितना वुडन वर्क होने वाला है, कितना इसमें कितना ईंट लगने वाला है, कितना सीमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो ये इस टाइप्स के प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट मीन्स क्या हुआ, मीन्स ऑल न्यू अननोन थिंग हो हमारे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन, उनका ड्यूरेशन हम लोग अनसर्टेन हो, मतलब कब प्रोजेक्ट फिनिश होगा, प्रोजेक्ट में जो जो हम लोग एक्टिविटीज ले रहे हैं उसका कुछ ड्यूरेशन से ही हमें मालूम नहीं। जैसे R&D रिसर्च टाइप ऑफ वर्क्स जो होते हैं जिसमें कुछ मालूम नहीं होता है हमारा प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा, डेडलाइन क्या होगा, उस टाइप्स के प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो नोट डाउन करिए, व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट। ऑल एक्टिविटीज all activities are well known and their duration
and their duration are fixed। यहाँ तक सभी को क्लियर? हर एक एक्टिविटीज क्या होगा, वेल नोन होगा, और ड्यूरेशंस क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ऑल एक्टिविटीज आर वेल नोन एंड देयर ड्यूरेशन आर फिक्स्ड। प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर अननोन, most of the activities are unknown या फिर न्यू बोल सकते हैं, न्यू, एंड their durations are probabilistic, and their durations are probabilistics। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मीन्स अनसर्टेन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? रेगुलर कंस्ट्रक्शन वर्क्स किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में हमारे पास आएंगे? डिटर्मिनिस्टिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और न्यू प्रोडक्ट्स या फिर डेवलपमेंट किस टाइप के प्रोजेक्ट में आएंगे हमारे पास? R&D टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल रेगुलर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, fabrication works। रेगुलर कंस्ट्रक्शन वर्क्स और फैब्रिकेशंस वर्क्स हमारे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आते हैं? डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में। और इनकी बात करें तो इसमें कौन सा आता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइक R&D प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D प्रोजेक्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप के होते हैं बेसिकली, डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट एंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट्स। एंड डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट किसे कहते हैं एंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट्स किसे कहते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा हो रहा होगा तो आप लोग एक स्टेटमेंट देखे होंगे, PERT इज मोर रियलिस्टिक कंपेयर टू CPM। ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाया था? PERT इज मोर रियलिस्टिक देन कंपेयर टू CPM सिंस इसलिए लिखवाया था PERT is more realistic compared to CPM since more of the real time projects are since more of the real time हमारा प्रोजेक्ट जो है सो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये लाइन लिखवाया था। और CPM नेटवर्क जो होता है, CPM नेटवर्क क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है CPM नेचर। ठीक है, इसीलिए PERT क्या होता है हमारा? रियलिस्टिक कंपेयर टू CPM है। ठीक है, अब नोट डाउन करिए।
हाँ, तो नोट डाउन करिए। व्हाट इज मोर रियलिस्टिक कंपेयर टू CPM सिंस, नोट पॉइंट डाल के लिखिए, नोट व्हाट इज more realistic what is more realistic compared to CPM since more of the real time since more of the real time projects are probabilistic in nature. Probabilistic in nature. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। और हमारा CPM नेटवर्क किस टाइप का है अप्रोच? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है और एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच है हमारा, वन टाइम एस्टिमेटेड अप्रोच है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। CPM नेटवर्क कैसा अप्रोच है हमारा? CPM network is deterministic approach, deterministic approach उसके बाद एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच, ओके। फिर वन टाइम एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये से हमारा CPM नेटवर्क होता है। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच होता है और वन टाइम एस्टिमेटेड अप्रोच होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की अब बात करने वाले, उससे डील करने वाले। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा वीडियो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाइएगा। स्लैक एंड फ्लोट कंसंट्रेशन की बात हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे। स्लैक कैसे कैलकुलेट करते हैं और फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले स्लैक की बात करेंगे, नोट डाउन। स्लैग एंड फ्लोट कैलकुलेशन, सब हेडिंग डालिए। स्लैग एंड फ्लोट कैलकुलेशन, स्लैग एंड फ्लोट कैलकुलेशन। यहाँ तक क्लियर सभी को? स्लैग एंड फ्लोट कैलकुलेशन की बात करें तो स्लैग क्या होता है? इट इज परमिसिबल डिले पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू अकरेंस ऑफ इवेंट। स्लैग क्या होता है हमारा? कितना हम लोग को परमिशन टाइम दिया हुआ है, हम लोग कितना उसको डिले कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग कभी टेलर के पास जाते होंगे, ठीक है। कोई कपड़ा दिया आपने सिलने के लिए,
तो आपने बोला 15 दिन के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो टेलर को मालूम है उस कपड़ा में कितना टाइम लगने वाला है, तो ये टेलर क्या करेगा, कितना हम लोग डिले कर सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल था। तो स्लैक क्या होता है, इट इज परमिसिबल डिले, कितना वो लोग परमिसिबल डिले हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। स्लैक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्लैक का डेफिनेशन लिखते हैं। स्लैक it is a permissible delay period. It is a permissible delay period with respect to occurrence of event. With respect of, it is a permissible delay period with respect to occurrence of event. slack इक्वल टू, स्लैक क्या होता है हमारा, लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट माइनस लेटेस्ट occurrence time of the event minus earliest occurrence time of the event. अर्लीस्ट अकरेंस अभी सब में बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट, लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। स्लैक क्या होता है, अब देखिए लेटेस्ट अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, अब मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्लैक की। लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट। ठीक है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट। यहाँ तक क्लियर किसी सभी को? ठीक है, अब मान लो कोई हमारा एक्टिविटी आई है। अब देखो, ये रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आई DIJ एंड J, I DIJ एंड J। ठीक है, हर एक एक्टिविटी का खुद का एक अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होता है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम होता है हमारे पास। EILI। EJ एंड LJ। EI क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज EI रिप्रेजेंट? EI रिप्रेजेंट नथिंग बट इट्स अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। ठीक है, मतलब कितना जल्दी से जल्दी हमारा ये खत्म हो सकता है। LI मीन्स लेटेस्ट अकरेंस टाइम। ठीक है, EI इक्वल टू अर्लीस्ट अकरेंस टाइम EI is earliest occurrence time, and LI क्या हो जाएगा हमारे पास? लेटेस्ट अकरेंस टाइम। लेटेस्ट अकरेंस टाइम। EI क्या हो जाएगा? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, एंड LI क्या हो जाएगा? लेटेस्ट अकरेंस टाइम। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, अब हमें स्लैग निकालना है, मतलब लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द इवेंट। लेटेस्ट इस इवेंट का लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या है? LJ। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या है? EI। ठीक है, तो स्लैग ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अब मान लो स्लैग ऑफ I हमें सिर्फ निकालना है, तो LI माइनस EI। स्लैग ऑफ J निकालना है, तो LJ माइनस EJ। यहां तक क्लियर? स्लैग ऑफ I इक्वल टू, नोट डाउन करिए, स्लैग I इक्वल टू LI माइनस EI, LI माइनस EI। स्लैग J इक्वल टू LJ माइनस EJ। स्लैग J इक्वल टू LJ माइनस EJ। यहाँ तक सभी को क्लियर? स्लैग I इक्वल टू LI माइनस EI, स्लैग J इक्वल टू LJ माइनस EJ। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट अकरेंस टाइम। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा? अब बात करते हैं कि यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है उसका मैं डिटेल में बता देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट का मैंने बता रखा है, उसका मैं डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। द प्रोजेक्ट कैन बिगिन एट द अर्लीस्ट, दैट इज अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज। अच्छा, अर्लीस्ट जनरली हमारा फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है? 0 हम लोग लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कैन बिगिन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और हम लोग अर्लीस्ट अकरेंस टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
नोट डाउन सब हेडिंग अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, इसे बस समझना है। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, ठीक है। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का हम लोग जैसे कि देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, कैन बिगिन एट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज अर्लीस्ट अकरेंस टाइम फॉर द फर्स्ट इवेंट शुड बी ऑलवेज बी 0। हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है उसमें अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है हमारा? 0 लेके चलते हैं। द प्रोजेक्ट कैन बिगिन at the earliest, that is earliest occurrence time of first event is 0। और हम लोग इसमें कौन सा मेथड का यूज करते हैं? फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं फॉर गेटिंग अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक क्या है? कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक is used for getting earliest occurrence time। यहाँ तक सभी को क्लियर? फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक इज यूज फॉर गेटिंग अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, ठीक है। अब फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक हमें क्या बताता है? जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा कोई आई है, डी आई ये मतलब कितना डेज कंप्लीट होने में इसे लग रहा है, और ये हमारा जे है। आई का इवेंट का कुछ ई आई होगा, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, और जे इवेंट का हमारे पास कुछ ई जे होगा, ठीक है। तो अगर हमें ई जे फाइंड करना है और हमें ई आई मालूम है, तो ई जे कैसे फाइंड करते हैं? फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक के मदद से फाइंड करते हैं। और फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक क्या होता है? फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक ये होता है ई जे इक्वल टू ई आई प्लस डी आई जे। फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक ये होता है ई जे इक्वल टू ई आई प्लस डी आई जे। यहाँ तक क्लियर? ई जे इक्वल टू ई आई प्लस डी आई जे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यही है हमारे पास फॉरवर्ड फास्ट टेक्निक। और अगर कभी दो रास्ते हमारे पास हों, और अगर कभी, चलिए वो हम लोग, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई अगर दो रास्ते हो, मीन्स आई एंड के और जे एंड के, इनका कुछ खुद का ई आई होगा, जे इवेंट का खुद का ई आई होगा, ये इनके पास कुछ खुद का डी आई के होगा, और इनका खुद का कुछ डी जे के होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? ई ऑफ के। तो ई ऑफ के क्या हो जाएगा? ई ऑफ के क्या हो जाता है? ई ऑफ के क्या हो जाता है? मैक्सिमम किसका? ई आई प्लस डी आई के कॉमा ई जे प्लस डी जे के। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा ई के होगा, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग और अच्छे से, फिर से मैं, तब तक आप एक के लिए एक मिल गया हिंट, आप लोग इसे पढ़ के रखिए,
फिर से मैं और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के आगे डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।